जब खेसारी कभी लवंडा नाच करने के लिए साड़ी पहन के अपने गांव के स्टेज पर चढ़ते होंगे तो उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जो उनके पूरे अभिनय को, उनके करियर को एक ऐसा रंग दे देगा जिसको वो अहम मान लेंगे। खेसारी लाल यादव जब अपने गांव में कभी स्टेज पर चढ़ के अभिनय करते होंगे तब अभिनय करते समय उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक किरदार वह ऐसा करेंगे जो उनके जीवन के हर किरदार से बड़ा हो जाएगा। पूरी खबर क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप परिचय जान लीजिए। आप सत्ता से जनता तक देख रहे हैं। कैमरे के पीछे सुशील कुमार पांडे हैं और मेरा नाम वेद प्रकाश है। आइए अब हम आपको ऐसा बताते हैं कि खेसारी लाल यादव ने ऐसा क्या काम कर दिया है जो अब तक भोजपुरी के कोई भी स्टार नहीं कर पाए थे। न तो अभी तक पवन सिंह ऐसा कर पाए थे कुछ, न तो निरहुआ कर पाए थे और ना ही रवि किशन। जानते हैं, अयोध्या में रामनवमी के अवसर पे 10वीं के दिन रामलीला का आयोजन किया जाता है। इस रामलीला का सबसे खास बात यह होता है कि इसमें दिग्गज कलाकार हिस्सा लेते हैं। कई बार बॉलीवुड के कलाकार भी हिस्सा लेते हैं। और इस रामलीला में इस बार 2023 में भगवान श्री राम का किरदार निभाने के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया था उसका नाम खेसारी लाल यादव है। वो खेसारी लाल यादव जो कभी अपने घर पे, अपने गांव पे अपने लौंडा नाच के लिए जाने जाते थे, वो खेसारी लाल यादव एक ऐसा माइलस्टोन तय कर लिए जिसके कारण उनका जीवन जो है धन्य हो गया। और ये धन्य हम नहीं कर रहे हैं, ये बात उन्होंने खुद कहा। खेसारी लाल यादव एक फोटो अपने फेसबुक पर डालते हैं और उसमें लिखते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम बने के अवसर सभे के ने मिलेला, हम ए कार्य के करके धन्य हो गई नहीं। उसके साथ ही जब रामलीला समाप्त होने के बाद वो मीडिया से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक बार अपने माँ के कहने पे 14 वर्ष तक वन में चले गए और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो पुरुषों में सबसे उत्तम होते हैं, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। खेसारी लाल यादव जब गाना गाना शुरू किए थे, जब अभिनय करना शुरू किए थे फिल्मों में, तब शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि एक किरदार उनके जीवन में कभी ऐसा आ जाएगा जिसे वो कहेंगे कि ये मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन किरदार रहा है। खेसारी लाल यादव मीडिया से बात करते हुए यह कहते हैं कि अभी तक के मेरे जीवन में, अभिनय के करियर में, ये ऐसा कैरेक्टर मैंने नहीं किया था और ये कैरेक्टर मेरे अभिनय के पूरे करियर में सबसे बेहतरीन और सबसे जरूरी था। बाकी इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक भेजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।